Hello बच्चों, let's read this question. The question says, following is hydrated maximum at the position. Option A first, option B two, option C third and option D is equal. बच्चों इस क्वेश्चन में बेसिकली कंपाउंड मिला है और इसके अंदर ये तीन पोजीशंस मार्क करी गई हैं। पूछा गया है ये जो हमारे पास कंपाउंड है बेसिकली इसके अंदर कौन सी पोजीशन पर जो हाइड्रेशन होगा वो मैक्सिमम होगा। तो बेसिकली हमें यही बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इसके बारे में बच्चों इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर ये जो हाइड्रेशन है बेसिकली ये जो होगा ये डिपेंड करेगा अपॉन द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन। इलेक्ट्रोफिलिसिटी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन इसको समझना पड़ेगा। क्या मतलब है इसका, इसको देखते हैं बच्चों कि कार्बोनाइल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी से क्या मतलब है इसका। होता क्या है बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ पर अगर आप ये देखोगे तीनों ही कार्बोनाइल हमारे पास क्या है बच्चों, ग्रुप्स हैं। हमारे पास ये जो 1 2 3 पर प्रेजेंट ग्रुप्स हैं ये तीनों ही कार्बोनाइल ग्रुप्स हैं। तो इसको समझते हैं। हमारे पास क्या होता है बच्चों, ये कार्बोनाइल ग्रुप है और इसके अंदर क्या होता है बच्चों, हमारे पास एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब क्या है कि वाटर आ रहा है अटैक कर रहा है। तो ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव होता है क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्योंकि ये कार्बन हमारे पास कार्बोनाइल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का हो रहा है तो जितना ज्यादा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा वाटर के लिए एज अ न्यूक्लियोफाइल बन के आना और इस पर अटैक करना इजी हो जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं बच्चों कि जो हाइड्रेशन है वो इसका इजी हो जाएगा। तो जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा कार्बन हमारे पास कार्बोनाइल वाला कार्बन, उतना ज्यादा हाइड्रेशन इसके अंदर हो सकता है। तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी पर डायरेक्टली डिपेंड करता है बच्चों क्या, हाइड्रेशन। तो हमें जो कंपाउंड मिला है उसको लिखते हैं एक बार। ये कंपाउंड हमें गिवन है कि यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से बेंजीन रिंग है और यहाँ एक इस तरीके से एक 5 मेंबर्ड की रिंग यहाँ पर प्रेजेंट है। इस तरीके से दिखाया है इन्होंने। यहाँ पर एक 5 मेंबर्ड की रिंग प्रेजेंट है। यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ओ है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तीन पोजीशन है। इस वाले कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव आ रहा होगा, इस पर डेल्टा नेगेटिव आ रहा होगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव, इस पर भी डेल्टा पॉजिटिव और इस वाले कार्बन पर भी डेल्टा पॉजिटिव, इस पर डेल्टा नेगेटिव। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे बच्चों, ये जो बीच वाला कार्बोनाइल कार्बन है बेसिकली, यहाँ पर जो ये बीच में कार्बोनाइल कार्बन है ये वाला, ये जो कार्बोनाइल कार्बन है बच्चों इसके इधर भी एक कार्बोनाइल ग्रुप, इसके इधर भी एक कार्बोनाइल ग्रुप। तो यहाँ पर क्या है, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो ये भी इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है और ये नीचे भी इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है। तो ये वाला जो कार्बन है बच्चों बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का हो रहा होगा। हम ऐसा कह सकते हैं मोर इलेक्ट्रोफिलिक, हम ऐसा बोल सकते हैं मोर इलेक्ट्रोफिलिक। क्योंकि इसके पास यहाँ ये वाला भी कार्बोनाइल ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। दोनों ही इससे क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहे होंगे। तो ये वाला जो कार्बन होता है बच्चों, ये वाला जो कार्बन है बेसिकली जिसको हमारे क्वेश्चन ने क्या बोला था, टू वाला कार्बन। ये कार्बन नंबर 1 था, ये कार्बन नंबर 2 था, ये वाला जो कार्बन था बेसिकली ये 3 था। जो 2 वाला कार्बन है वो दो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से यहाँ बेसिकली प्रेजेंट है। तो ये वाला जो 2 पर कार्बन है बेसिकली इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा क्रिएट हो रहा होगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होगा। अगर फर्स्ट और थर्ड की बात करें ये बिल्कुल एक जैसी पोजीशन पर है। तो अगर हम बात करें जो फर्स्ट और थर्ड वाले कार्बन है वो क्या है, लेस इलेक्ट्रोफिलिक है एज कंपेयर टू सेकंड वाला जो हमारा कार्बोनाइल कार्बन है, लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन जो हमारे पास सेकंड पोजीशन पर कार्बोनाइल कार्बन है। क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट वाले को अगर आप देखोगे, यहाँ पर देखोगे तो फर्स्ट वाला और थर्ड वाला दोनों ही कार्बोनाइल कार्बन है बेसिकली, कार्बोनाइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं और ये दोनों मिलकर सेकंड पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, डेंसिटी को कम कर रहे होंगे, जिससे वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का हो गया। क्योंकि सेकंड वाला कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है तो हाइड्रेशन भी सेकंड वाले पर सबसे ज्यादा होगा। अगर हम हाइड्रेशन की बात करें तो वो सेकंड वाले पर सबसे ज्यादा होगा, फर्स्ट और थर्ड वाले पर इक्वल होगा क्योंकि वो इक्वलेंट पोजीशंस है। तो यही पूछा गया था बच्चों कि मैक्सिमम कौन सा हमारा कार्बन क्या होगा, हाइड्रेट हो सकता है। जो सेकंड वाला कार्बन है बच्चों जो ऑप्शन बी में भी दिया है ये सबसे ज्यादा हो सकता है हाइड्रेट। फर्स्ट और थर्ड इक्वल होंगे, लेकिन मैक्सिमम नहीं होंगे। तो फर्स्ट एंड थर्ड तो गलत हो गया, ए एंड सी ऑप्शन। ऑप्शन डी में बोला है इक्वल, ये वाली बात भी गलत। सेकंड वाला कार्बन सबसे ज्यादा हाइड्रेट हो सकता है क्योंकि वो दो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बीच में प्रेजेंट है। Therefore, final answer is option number B. That is true. I hope you understood it well and best of luck.